नमस्कार दोस्तों। अभी देश और दुनिया में जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, आप सभी मेरे वीडियो को देख करके पूरी तरह से समझ रहे हैं कि हर एक चीज ग्रहों के माध्यम से हो रही है। जिस तरह का घटनाक्रम हमें देखने को मिल रहा है, ये सारी चीजें हमने अपने वीडियो में पहले ही डिस्कस कर ली है और टाइम फ्रेम भी मैंने आपको बता रखा है कि इस समय से समय के बीच में इस तरह की घटनाएं होने के पूरे पूरे संकेत दिखाई देंगे और वही घटनाएं उसी फ्रीक्वेंसी के साथ हमें सभी को देखने को मिल रही है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण ग्रह अपनी चाल बदलता हुआ नजर आ रहा है। शनिदेव अपनी चाल यहां पर बदल रहे हैं, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अंतिम चरण में है कुंभ राशि में और ऐसे में अपनी चाल बदलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेकर के आता है। शनिदेव 22 फरवरी 2025 को दोपहर में अस्त होते हुए नजर आएंगे। शनिदेव का अस्त होना देश और दुनिया पर अलग अलग तरीके से प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं, इसे समझते हैं। और शनिदेव का अस्त होना देश और दुनिया पर क्या प्रभाव डालता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट में काउंट होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि शनिदेव कुंभ राशि में 30 साल के बाद वापस आएंगे। तो यहां पर जो भी चीजें होने वाली हैं, ये एक लंबे समय को इंडिकेट करते हुए देखने को मिलेगी। यहां पर क्या क्या प्रभाव शनिदेव के देखने को मिलेंगे, इसे समझते हैं। देखिए, शनिदेव न्याय के कारक हैं। शनिदेव अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ना शनिदेव की एक प्रमुख विशेषता है। इस वजह से शनिदेव को यहां पर अस्त जैसे ही होंगे, इन सारी चीजों पर अफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कंप्लीट कर ले, इस तरह के योग यहां पर नहीं बनते। ऐसे समय में आपके ऊपर प्रेशर बन सकता है, दबाव बन सकता है, चीजें आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती हैं। हर एक चीज में, कोई भी काम करने में आपको काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग जरूर बनेंगे, क्योंकि शनिदेव के साथ अभी सूर्य भी गोचर कर रहे हैं और बुध देव भी गोचर कर रहे हैं। त्रिग्रही योग यहां पर बना हुआ है, जिसका एक वीडियो मैंने आप सभी को कुछ दिनों पहले दिया था कि इस त्रिग्रही योग का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर वो वीडियो जाकर के नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लीजिए या मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर के सर्च कर लीजिए, आपको पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। ये समय आंतरिक संघर्ष को बढ़ावा देता है। इस वजह से आपकी अपने आप से एक लड़ाई शुरू हो जाती है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन यू, उसके बीच में आप डिफरेंस करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ इस समय के दौरान में आप सभी अपनी कड़ी मेहनत करते हुए भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते और जिसकी वजह से एक डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग आपको देखने को मिलती है। समझदारी किसमें है कि समय में सिर्फ मेहनत पर फोकस किया जाए, परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप परिणाम के पीछे भागेंगे तो फिर आप गलत कर रहे हैं। यह समय परिणाम के पीछे भागने का नहीं है। जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, लास्ट जुलाई के बाद अगर मैं कहूं किसी की भी शादी हुई है, तो वो व्यक्ति शनिदेव की इस अवस्था में अपने आप को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करेगा उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। ये आप देख लीजिएगा। और अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचिएगा, समझिएगा। जल्दबाजी में किसी भी गलत निर्णय को मत लीजिएगा, क्योंकि शनिदेव की अवस्था की वजह से ऐसा हो रहा है और ये लंबे समय तक नहीं है। बट अगर आपकी कुंडली ही खराब है, कुंडली ही अच्छी नहीं मिलती, तो वहां पर कुछ नहीं किया जा सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही इस समय में हर एक चीज में देरी, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, आपकी मेहनत में परिणाम नहीं आएगा और उसकी वजह से आपके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो। आप कोई चीज टारगेट लेकर के चल रहे हैं, वो टारगेट पूरा ना हो पाए, जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट हो, तो इस तरह की स्थिति काफी ज्यादा देखी जा सकती है। ये वो समय है जहां पर देश और दुनिया में 3 बड़ी घटनाएं होने के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। ये 3 बड़ी घटनाएं जिसके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, वो क्या है, नोट कर लीजिएगा प्लीज। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो यहां पर देखने को मिलती है, वो है भारत के कानून को लेकर के काफी ज्यादा, आप कह सकते हैं, रिसर्च शुरू हो जाएगा। ये वो समय है जहां पर भारत के कानून में संशोधन की गुंजाइश बढ़ जाती है। मतलब कि हमारे भारतीय कानून में कौन सी खामियां हैं, वो खामियां क्यों हैं,
उन खामियों को कैसे सुधारा जा सकता है, भारत के कानून को कैसे और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं डिबेट शुरू हो जाएगा, बातचीत शुरू हो जाएगी और कोई नए पॉलिसीज बनाए जाएं, कोई नए डिसीजन लिए जाएं, तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। सोशल मीडिया को लेकर के या फिर मीडिया इंडस्ट्रीज को लेकर के नए कानून, नए पॉलिसीज बने, नए नियम बने, इसके ऊपर भी यह समय बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगा। इस वजह से इस समय में डेफिनेटली कुछ नई पॉलिसीज किसी न किसी चीज को लेकर के हमें बार बार देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यह समय जो रहेगा ये ईस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ईस्टर्न कंट्रीज के लिए, साउथ ईस्ट कंट्रीज के लिए या किसी भी देश के साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में भी यहां पर परेशानियां देखने को मिलेंगी, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। एक अशांति का माहौल बहुत जल्दी भारत के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग भी यहां पर बनते हैं। अमेरिका में भी आप देखिएगा कि अमेरिका के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ बड़ी घटना हो सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसी वजह से ये समय जो है ये काफी ज्यादा प्रभावी रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। यहीं पर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में एक परेशानी क्रिएट हो, व्हीकल्स को लेकर के कोई बड़ी परेशानी सामने आए या किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, इस तरह की भी आप न्यूज सुन सकते हैं, इस तरह की भी चीजें देखी जा सकती हैं। और यही एक समय रहेगा जहां पर ऑटोमोबाइल को लेकर के, व्हीकल पॉलिसीज को लेकर के कोई बातचीत हो या फिर गाड़ियों की वजह से कोई परेशानी क्रिएट हो, पेट्रोल को, डीजल को, गैस को, सीएनजी को लेकर के कोई रूल एंड रेगुलेशन देखने को मिले, इस तरह के भी संकेत देखने को मिलते हैं। बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर पर इस समय इस सैटर्न के इस ट्रांजिट का बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ये चीज बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। और कहीं ना कहीं भारत की गवर्नमेंट जो है वो नई नीतियां इस सेक्टर में भी लेकर के आ सकती है कि पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल पर कुछ नया आपको एक्सपेरिमेंट देखने को मिले, कोई नई चीज देखने को मिले, तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। यह समय कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है, यह समय सरकार पर भी सवाल उठाता है और यह समय जो रहता है ये मीडिया पर भी एक सवाल उठाता है। इसीलिए ये तीन बड़े सेगमेंट्स जो है इस पूरे समय के दौरान में काफी ज्यादा उलझे हुए दिखेंगे और बहुत ज्यादा वर्किंग मोड में दिखेंगे, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर में कुछ बदलाव किया जाए, कोर्ट से कोई ऑर्डर पास हुआ और वो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाए, या कोर्ट किसी गतिविधि में कोई रोक लगा दे, सरकार कोई पॉलिसी पास करे और न्याय से रोक दे। कुछ ऐसी तनातनी हो सकती है कि सरकार कोई डिसीजन ले और कोर्ट के जरिए उस डिसीजन पर रोक लगा दी जाए। तो इस तरह के योग शनि के अस्त होने के बाद काफी ज्यादा बन जाते हैं। 22 फरवरी 2025 नोट कर लीजिएगा इस तारीख को। और शनि उदय कब होंगे ये मैं आपको आगे एक वीडियो में बताऊंगा जब शनि उदय होने जाएंगे। तब तक शनिदेव अस्त रहेंगे और शनिदेव की अस्त अवस्था का प्रभाव इस तरह से हम सभी को देखने को मिल सकता है। यहीं पर वाणी पर संयम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी से भी कहूंगा कि अपने आचरण को सुधारिए, अपने व्यवहार को सुधारिए और अपनी वाणी को नियम के साथ रखें ताकि आप पर भी शनिदेव की कृपा बनी रहे और किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आपको अपने जीवन में ना देखने को मिले। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात को ध्यान से समझ गए हैं और इस वीडियो की जानकारी को दूसरों तक भी शेयर जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में, कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।